नमस्कार। तो बस इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्र छात्राएं जो अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सारी जानकारी लेकर हम आ गए हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। आज हम 4 खास हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घोषणा के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि अपना रिजल्ट चेक कैसे करना है। इसके बाद एक बहुत जरूरी सवाल कि अगर परिणाम मन मुताबिक ना हो तो क्या, और आखिर में बात करेंगे टॉपर्स को मिलने वाले सम्मान की। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त सबके मन में है, रिजल्ट आखिर कब आ रहा है। तो ये तारीख ध्यान से नोट कर लीजिए। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लास का रिजल्ट कल यानी कि 23 अप्रैल को जारी किया जाएगा। और सिर्फ तारीख ही नहीं, समय भी पक्का हो गया है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया है कि रिजल्ट ठीक शाम 4 बजे घोषित होंगे। और एक मजेदार बात यह है कि इस बार रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले 2 दिन पहले आ रहे हैं। अच्छा, अब जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसे चेक करने का सबसे आसान और सही तरीका क्या है? चलिए अगले हिस्से में इसी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा। वहां अपनी क्लास यानी 10वीं या 12वीं के लिंक को चुनना है, अपना रोल नंबर डालना है और बस रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। हाँ, उसे डाउनलोड करना या उसका प्रिंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, कई बार परिणाम वैसा नहीं आता जैसी हम उम्मीद करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद रखिए, ये सिर्फ एक पड़ाव है और आगे बढ़ने के मौके हमेशा होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई छात्र 1 या 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाता या फिर उसे लगता है कि उसके नंबर कम आए हैं, तो उसके पास क्या रास्ते हैं? अच्छी बात यह है कि यूपी बोर्ड इसके लिए 2 विकल्प देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 2 ऑप्शन हैं। एक है कंपार्टमेंट परीक्षा। ये उन छात्रों के लिए है जो 1 या 2 विषयों में फेल हो गए हैं। इससे उन्हें दोबारा परीक्षा देकर पास होने का और अपना साल बचाने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ है स्क्रूटनी। ये उन छात्रों के लिए है जो अपने नंबरों से खुश नहीं हैं और अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाना चाहते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन दोनों प्रोसेस के बाद जो भी नंबर मिलेंगे वही फाइनल माने जाएंगे और आपकी मार्कशीट में वही अपडेट होंगे। तो ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। रिजल्ट्स सिर्फ पास या फेल तक सीमित नहीं होते। ये उन स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत का जश्न भी होते हैं जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन टॉपर्स को सम्मानित कैसे किया जाता है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने ये बात खुद साफ की है कि रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स की लिस्ट भी आएगी। और सिर्फ लिस्ट ही नहीं, जो छात्र पूरे राज्य में टॉप करेंगे उन्हें राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट वाले दिन सिर्फ लाखों छात्रों का इंतजार ही खत्म नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के सबसे होनहार छात्रों को उनकी मेहनत के लिए एक बड़ी पहचान और सम्मान भी मिलेगा। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, ये अंक एक पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। असली सफर तो यहां से शुरू होता है। तो खुद से पूछिए, नतीजा चाहे जो भी हो, आगे के लिए क्या प्लान है? क्योंकि भविष्य ज्ञान और हुनर से बनता है, सिर्फ एक मार्कशीट से नहीं।